नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन जो है सेंटेंस से रिलेटेड। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में असर्शन और रीज़न से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस पहले प्रश्न से, है जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, असर्शन दिया है अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब इज इनकम्प्लीट। अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब इज इनकम्प्लीट। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है। ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है ना, वो वर्ब के बिना तो हो ही नहीं सकता। बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए ये जो असर्शन है बिल्कुल ट्रू है। अब बात करते हैं रीजन की, तो देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। द वर्ब शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जो वर्ब होता है या तो कोई एक्शन दिखाता है या स्टेट दिखाता है। ये एक अवस्था दिखाता है किसका? सब्जेक्ट का। तो असर्शन भी ट्रू है और जो रीज़न है वो भी ट्रू है। अब चूंकि असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, तो हम आएंगे अब थर्ड कंडीशन पे। हम ये देखेंगे कि ये जो रीज़न है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्वेश्चन किससे? असर्शन से। उसका रिप्लाई कौन देता है? रीज़न देता है। अगर उसका रिप्लाई रीज़न दे पाता है तो रीज़न डेफिनेटली असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर उसका रिप्लाई रीज़न नहीं दे पाता तो वह असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। दोस्तों, यही होता है इसका कॉन्सेप्ट, है ना? तो देखिए इस क्वेश्चन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब इज इनकम्प्लीट। वाई? तो इसका आंसर कौन देगा? रीजन। बिकॉज द वर्ब शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका ऑप्शन जो मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन भी हो जाएगा। कि देखिए, पहले तो दोनों ट्रू है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू है, और इसमें ना एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, सॉरी मैंने बी बोल दिया, ये इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन उसका कर रहा है। तो बी नहीं होगा, इसका सही आंसर ए होगा दोस्तों। ए होगा इसका सही आंसर, क्योंकि ए और आर जो दोनों है वो ट्रू है, और साथ ही साथ जो रीज़न है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है हमारा द सेंटेंस इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम इज कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है? बिल्कुल ये एक कंपाउंड सेंटेंस नहीं है दोस्तों। ये एक कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कैसे पता कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? तो देखिए यहाँ पर इफ है। ये क्या है? इफ। ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दोस्तों। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कौन से जो क्लॉज है वो जुड़े होते हैं? तो वो जो, या फिर किस प्रकार के सेंटेंस जुड़े होते हैं? तो जुड़े होते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और जो कंपाउंड सेंटेंस है ना, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तो फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड सेंटेंस ना होकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, अब रीजन देखते हैं कि रीजन ट्रू है कि फॉल्स है। इट हैज टू क्लॉजेस जॉइंड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब देखिए, इट हैज टू क्लॉजेस जॉइंड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किसके बारे में बात किया जा रहा है? कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या कंपाउंड सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं जुड़े होते, वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। मतलब ए और आर दोनों फॉल्स हैं। तो कौन से ऑप्शन में दिया है कि ए और आर दोनों फॉल्स है? तो ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों। ऑप्शन डी बोथ आर फॉल्स, ये हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है हमारा एवरी सेंटेंस मस्ट एंड विथ प्रॉपर पंक्चुएशन। बिल्कुल ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है कि हर एक जो
वाक्य होता है उसका अंत एक विराम चिन्ह के साथ होता है। ठीक है, यह होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू हो गया। पंक्चुएशन हेल्प कन्वे द मीनिंग क्लियरली, ये भी सही है कि जो विराम चिन्ह होते हैं वो मीनिंग को सही तरीके से समझने में हेल्प करते हैं, ये भी सही है। अब जो रीज़न है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, समझते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे असर्शन से। एवरी सेंटेंस मस्ट एंड विथ प्रॉपर पंक्चुएशन। वाई, हमारा क्वेश्चन है वाई। अब उस वाई का रिप्लाई क्या रीज़न देर है? बिकॉज पंक्चुएशन हेल्प कन्वे द मीनिंग क्लियरली। तो दोस्तों बिल्कुल ये इसका रिप्लाई दे रहा है। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ये हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन पहले है, अ फ्रेज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें कहा जा रहा है कि जो फ्रेज होता है ना वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह स्टैंड कर सकता है। तो क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है दोस्तों, ये फॉल्स है। ये क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स। क्योंकि फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना वो कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। वो कंप्लीट सेंटेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसी कारण से। ठीक है, तो जो असर्शन है वो फॉल्स हो गया। अब देखते हैं रीजन क्या कहता है। तो अ फ्रेज ऑलवेज हैज बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये भी फॉल्स है क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कभी भी साथ में नहीं होता है दोस्तों। तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब दोनों फॉल्स हो गए, दोनों क्या हो गए? फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया कि बोथ आर फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सॉरी अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है दोस्तों कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है जब मैंने आपको क्लॉज पढ़ाया था, सेंटेंस पढ़ाया था। ठीक है, अब दूसरा रीज़न क्या है? इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी ट्रू है कि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें कंपाउंड सेंटेंस के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उस मतलब गुण होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी गुण होते हैं। ठीक है, अब क्या ये जो रीज़न है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? तो चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता, देखते हैं। रिप्लाई मिलेगा तो एक्सप्लेन कर रहा है, रिप्लाई नहीं मिलेगा तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो अ कॉम्प्लेक्स या फिर अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज। व्हाई? हम क्वेश्चन करेंगे व्हाई, इसका जवाब देगा बिकॉज इट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब ये ना दोस्तों रीजन जो है असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब दोनों ट्रू हो गए और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या निकल गया? उसका आंसर निकल गया दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टैंड अप इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ये इम्परेटिव सेंटेंस है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वी वन से हो रही है। किससे हो रही है? वी वन से हो रही है। मतलब जो असर्शन है वो क्या हो गया? वो ट्रू है दोस्तों। क्या है वो? ट्रू है, सही है। अब रीजन देखते हैं क्या कहता है। इट एक्सप्रेसेस अ कमांड, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका यूज़ कब करते हैं? किसी को कमांड देने के लिए भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी को कमांड करने के लिए मतलब ऑर्डर देने के लिए करते हैं। तो टी टी मतलब दोनों ट्रू हो गए। अब क्या जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉपरली। तो स्टैंड अप इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कमांड। मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्यों? दोनों सही हैं और जो रीजन है ना वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है ना ऑप्शन ए सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। असर्शन है इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। क्या ये सही है या फिर गलत है? ये गलत है दोस्तों, ये फॉल्स है।
कभी भी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है दोस्तों। सब्जेक्ट से पहले क्या आता है? वर्ब आता है। जबकि इसमें क्या दिया है? इसमें बोला जा रहा है सब्जेक्ट पहले आता है वर्ब के, जबकि ये गलत है, फॉल्स है ना। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ना जो वर्ब होता है वो पहले आता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, है ना, सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो एफ हो गया, मतलब फॉल्स हो गया असर्शन। रीजन देखते हैं कि सही है कि गलत है। क्वेश्चंस यूजुअली स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब्स और WH वर्ड्स, ये सही है दोस्तों, ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। तो देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो ए ट्रू है, सॉरी ए फॉल्स है और आर ट्रू है। आंसर कौन सा है? तो ए फॉल्स। देखिए हाँ, ये हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है, जिसमें बोला गया है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है हमारा, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये गलत है दोस्तों। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसका एंड हमेशा एक फुल स्टॉप से होता है। किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसका जो एंड होता है, इसका अंत कभी भी एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क से नहीं होता है। तो ये फॉल्स हो गया। इट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और इमोशन। रीजन कह रहा है इट एक्सप्रेसेस, मतलब कौन? जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ना, वो एक्साइटमेंट और इमोशंस एक्सप्रेस करता है, ये बोला जा रहा है। तो ये भी फॉल्स हो गया। ये भी फॉल्स है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट और इमोशन इमोशन कौन शो करता है? तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं करता है। तो यहाँ पर असर्शन भी फॉल्स हो गया और रीजन भी फॉल्स हो गया। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। असर्शन कहता है हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बिल्कुल ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, एक फीलिंग के बारे में बात किया जा रहा है, एक फीलिंग के बारे में, इमोशन के बारे में बात किया जा रहा है। और दूसरी बात, इसकी शुरुआत हाउस से हो रही है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, उसकी शुरुआत कभी कभी वर्ड से भी होती है और कभी कभी हाउस से भी होती है, और कभी कभी आमना ये इंटरजेक्शन से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे वाओ, ब्रावो, हुर्रा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अब रीज़न क्या है? इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। ये भी ट्रू है दोस्तों, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो देखिए ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो हम आएंगे अपने थर्ड कंडीशन में। क्या रीज़न जो है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखिए चेक कर लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाई? अब इसका रिप्लाई कौन देगा? इसका रिप्लाई देगा रीजन, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। मतलब सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है हमारा, द सेंटेंस शी सिंग्स एंड डांसेस इज सिंपल। ये ट्रू है दोस्तों। ये क्या है? ट्रू है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट है और दो वर्ब है, दो वर्ब है। मतलब ये क्या है? एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट विथ टू वर्ब्स। ये भी ट्रू है दोस्तों, ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, दोनों ट्रू है। तो आएंगे थर्ड कंडीशन पे, क्या है कि क्या जो रीज़न है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो द सेंटेंस शी सिंग्स एंड डांसेस इज सिंपल। वाई? बिकॉज इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट विथ टू वर्ब। बिल्कुल सही है दोस्तों। मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो सही तरीके से हो रहा है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो ये है हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज हमने फिर से 10 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।